ईदगाह में सिब्बू के द्वारा झंडारोहण का कार्यक्रम रखा गया। इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश अवस्थी के द्वारा झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बहुत से बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्मिलित रहे, साथ ही साथ कार्यकर्ता भी सम्मिलित रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान समिति की अनुमति मिलने के बाद देश का संविधान आज से लागू हुआ था। और अभी हमारे धर्मेंद्र भाई कह रहे थे कि जिस तरीके से 26 जनवरी संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और उस दिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी का नाम न लिया जाए तो अधूरा होगा। निश्चित तौर से ये दिन आजादी के बाद जब देश के अंदर एक संविधान मिला और इस संविधान के माध्यम से देश चल रहा है, आज के इस 9/35 में ईदगाह कॉलोनी में मोहम्मद उमेर सिब्बू जी के द्वारा ये विगत कई वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है। हमारे छोटे भाई हिमांशु पांडे जी, अमित गौतम डैनी जी, शरीफ भाई, ये क्या लिखा, विजय पेंटर जी, आजाद मिश्रा जी, शिवनाथ जी, राहुल वाल्मीकि जी, राजू गौतम जी, सोनू गौतम जी, आशिक जी, कमर जी, पप्पू समी जी, धनीराम कुटी जी और हमारे इस मेरे मंडल अध्यक्ष आदरणीय इंद्रजीत खन्ना जी, हमारे गुड्डन जी, देवेंद्र जी, हमारे तिवारी जी, हमारे धर्मेंद्र, इनका नाम धर्मेंद्र जी तो ले चुके हैं, हमारे राहुल भाई, हमारे कटियार जी, हमारे फौजी साहब, नाम मैं लूटना चाहूँ तो सबका ले सकता हूँ, हमारे बबलू मिश्रा जी, धनीराम भैया, धनीराम का ले लिया। और यहाँ पर उपस्थित बड़ी तादाद में नौजवान भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं बाबा भीमराव जी का जो समिति के द्वारा ये संविधान तैयार किया गया, वो निश्चित तौर से देश को आगे बढ़ाने वाला संविधान था। आजादी तो हमें जिन मूल्यों पर मिली थी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। आजादी के बाद देश में कुछ नहीं था। देश में सिर्फ अगर कोई लिखा गया तो संविधान, और संविधान का पालन कैसे ठीक से हो, देश कैसे आगे बढ़े, तो जो लोग संविधान पढ़ते हैं उनको ठीक से मालूम है बाबा भीमराव अंबेडकर के मन में था कि यहाँ पर गरीबों के चेहरे पर खुशी कैसे आए, नौजवानों के हाथ में रोजगार कैसे पहुंचे, और यहाँ पर महिला सशक्तिकरण कैसे हो, गरीबों के लिए घर कैसे बने। ये एक चुनौती के रूप में उस समय जब 1950 में एक चुनौती के रूप में था। मुझे कहने में जरा सा संकोच नहीं है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना था वही पंडित दीनदयाल का सपना था, और आज वही सपना नरेंद्र मोदी जी का है। आज जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बताए हुए रास्ते के आधार पर चल रही है। और यही सरकार है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करती है। यही सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भीमराव के द्वारा, डॉक्टर भीमराव जी के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल रही है और उन्हें आदर्श मानती है। यही सरकार है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का उपलब्धि दी है, और उनकी जहां पर भी दीक्षा हुई थी वहां को पंच तीर्थों के रूप में डेवलप किया है। ये सरकार गरीबों को, दलितों को, सभी लोगों को
समर्पित है। आज के इस अवसर पर आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आज कहाँ झंडारोहण के कार्यक्रम में आए पाए हुए हैं, क्या है पूरा? देखिए, ये 9/35 ईदगाह में विगत कई वर्षों से सीबू के द्वारा और इनकी टीम के द्वारा झंडारोहण होता है। उसी क्रम में मैं आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मेरा यहाँ पर आना हुआ। सभी लोगों के बीच में हमने गणतंत्र दिवस की बधाई सबको दी और मुझे विश्वास है कि देश संविधान से चलता है और यहाँ के लोग संविधान का पालन करते हैं। मेरा एक ही सब लोगों से है कि आप सब लोग संविधान के हिसाब से सारी चीज़ें जो संविधान पर हैं उन पर हम सब लोग निर्णय लें और सब देश को चलाने में हम सब लोग सहयोग करें। यहाँ के लोगों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ के लोगों के विषय में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों को जितना अभी भी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इन्होंने योजनाओं का जो नीचे तक भेजा है ज़्यादातर लोगों को मिला है, लेकिन अभी भी उन योजनाओं को नीचे तक नहीं पहुंच पाई हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित दीनदयाल जी के जो आदर्शों पर चलने वाली सरकार निश्चित तौर से जहां पर सरकार की योजनाएं नहीं पहुंची उसको पहुंचाने का काम करे।